जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को रात को कैसे सुलाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आप लोग सदैव खुश रहें, सुखी रहें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। राधे राधे। तो ठंडियां शुरू हो गई हैं। हमारा सवाल है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में किस प्रकार से रात्रि की सेवा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो आप लोग लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोजन कराएं। देखिए, आप भोजन में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वह भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले क्या करें, उनकी इत्र से मालिश कैसे करें और उन्हें रात्रि को कैसे सुलाएं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप लोग लड्डू गोपाल जी की संध्या के समय पूजा आरती करते हैं, उसके ठीक 1-2 घंटे के बाद आप उन्हें रात्रि का भोजन करवाते हैं। तो देखिए, आज हमारे रात्रि के भोजन में आलू की सब्जी और दाल और दूध रखा है। और ध्यान रहे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में तो आप उन्हें दूध ज़रूर पिलाएं। और देखिए, दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुसार की जाती है। जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो आपको उनकी बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए और आपको उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सर्दियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि आप उनकी मालिश कम से कम 3 टाइम ज़रूर करें। देखिए, हम गर्मियों में तो हम किसी भी समय एक बार उनकी मालिश करते हैं, या तो हम सुबह करते हैं उठने के बाद, या फिर हम सोने से पहले उनकी इत्र सेवा करते हैं। लेकिन ठंडियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की कम से कम 3 बार सेवा करें, 3 बार इत्र से मालिश करें, क्योंकि वह ठंडियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं। ताकि उन्हें ठंड ना लगे, वह गर्म रहें, इसीलिए आपको उनकी इत्र से मालिश जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोजन करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाना है। और दूध ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं पिलाया जाता। ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कम से कम 8:30 बजे भोजन कराकर 9 बजे तक सुला देती हूँ। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को कम से कम 9 बजे तक सुला दें भोजन करा के। आपको यही कोशिश करनी चाहिए। वैसे समय ऊपर नीचे हो जाता है, कभी लेट भी होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उन्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उन्हें जल्दी सुला दें। तो देखिए, जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोजन कराते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाना है। आपको लड्डू गोपाल जी को कम से कम भोजन के 5 निवाले अवश्य खिलाने चाहिए। उसके बाद आप देखिए आराम से उन्हें दूध पिलाएं। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। मैंने कहा ना कि उनकी जो भक्ति है, जो उनकी सेवा है, वह बहुत प्रेम पूर्वक और सावधानी के साथ की जाती है। तो आप लोग उनकी सेवा उसके बाद जब आप उन्हें भोजन करा लेते हैं, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को जल ज़रूर पिलाना चाहिए। देखिए, जल भी मौसम के हिसाब से ही पिलाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिलाना है, आप हल्का गुनगुना पिला सकते हैं। तो देखिए, हमें भोजन के बाद लड्डू गोपाल जी को जल ज़रूर पिलाना चाहिए। और ध्यान रहे, जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो आपको उनके सामने जल हमेशा रखना है। और उसके साथ आप उनके देखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लड्डू या फिर कुछ सूखे मेवे हों, आप कुछ भी लड्डू गोपाल जी के लिए रख दें, ताकि अगर लड्डू गोपाल जी को रात्रि में भूख लगती है तो वह स्वयं भोग लगा सकें। इसीलिए उनके पास हर समय कुछ न कुछ ज़रूर रखा जाता है, ताकि वह भूखे ना रहें। अगर उन्हें भूख लगे तो वह स्वयं ग्रहण कर लें।
तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोजन ग्रहण कर लिया है। देखिए उसके बाद जो हमारे लड्डू गोपाल जी ने सुबह श्रृंगार किया है, जो हमने उन्हें धारण करवाया था, हम उसे बहुत प्रेम पूर्वक उतारेंगे। देखिए जैसे आप लोग देखिए पहनाने में समय लगता है तो उतारने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी सब कुछ उतार देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को बहुत जिस प्रकार से आपने उन्हें धारण करवाया है उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे उन्हें जो पहना है उसे उतारना चाहिए, बहुत धीरे। तो देखिए जब आप लोग उन्हें हार पहनाते हैं या कमरबंद बांधते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आप एक ही गांठ लगाएं जिससे वह आराम से खुल जाए, खोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग इसी प्रकार से उन्हें धारण करवा सकते हैं। और आप फ्रॉक भी जो उन्होंने पोशाक धारण की है उसे भी बहुत प्रेम पूर्वक बहुत आराम से खोलनी चाहिए। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हम उन्हें शयन की तैयारी करवा रहे हैं। सोने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ठंडियों के मौसम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की ज़्यादा से ज़्यादा इत्र मालिश कर सकें। तो देखिए आपको ध्यान यह रखना है कि इत्र ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम पूर्वक बहुत हल्के हाथों से उनकी मालिश करेंगे। तो देखिए आप उनकी मालिश में कोई तेल भी ले सकते हैं या फिर आप इत्र ले सकते हैं। अगर इत्र नहीं है तो आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग तेल से भी उनकी मालिश कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसे इत्र से किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो जहाँ पर हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है, हमें उस जगह पर कोई भी चुभने वाला वस्त्र नहीं बिछाना है। देखिए मैंने बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत मुलायम है वह कपड़ा बिछाया है। तो देखिए हमें, क्योंकि इस पर हम लड्डू गोपाल जी को लिटाकर बहुत हल्के हाथों से हमें मालिश करनी होती है, इसीलिए कोई भी चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चुभने वाली कोई भी चीज़ होगी तो लड्डू गोपाल जी को चुभ सकती है। इसीलिए आप कोशिश यह करें कि जिस स्थान पर लड्डू गोपाल जी की मालिश की जाती है वह स्थान बहुत सॉफ्ट और देखिए बहुत मुलायम होना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत आसान तरीके से मालिश कर सकें। तो देखिए सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी के सर पर एक तकिया रख लेनी है। देखिए ये तकिया चुभने वाली थी इसीलिए मैंने यह नहीं लगाई, और एक पैर के नीचे हमें ज़रूर लगाना है। उसके बाद आप कोई सा भी इत्र लें, लेकिन ध्यान रहे कि वह ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ठंडे इत्र से मालिश नहीं की जाती, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी गर्म होने की बजाय और ज़्यादा उन्हें ठंडा लग जाएगा, इसीलिए हमें ठंडा इत्र नहीं लेना है। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को बहुत हल्के हाथों से बहुत प्रेम पूर्वक उनकी इत्र मालिश करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए मालिश करने से होगा क्या, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छी नींद आएगी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत आसान तरीके से सो जाएंगे। और देखिए क्योंकि लड्डू गोपाल जी दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं तो उनके हाथ पैर दर्द करने लग जाते होंगे, इसलिए उनके हाथ पैरों को हमें ज़रूर दबाना चाहिए और हल्के हाथों से इत्र की मालिश करनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वह बहुत आसान तरीके से सो जाएं। तो देखिए जिस प्रकार से आप लोगों को वीडियो पर दिखाया जा रहा है, आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उसी तरीके से करें। देखिए मैं आप लोगों को बहुत सरल विधि बताती हूँ, मैं कोशिश यह करती हूँ कि हम आप लोगों तक बहुत सरल वीडियो पहुँचाएँ, ताकि ये हर व्यक्ति अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत आसान तरीके से कर पाएँ। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास उपलब्ध सामग्री नहीं है। देखिए मैं बहुत बार कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी कोई वस्तु के भूखे नहीं हैं, बस वह हमारे भाव और प्रेम के भूखे हैं, वह हमारे भाव से ही रीझ जाते हैं। इसलिए आप उनकी सेवा बहुत प्रेम पूर्वक करें, उन्हें हमारे प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग बहाने ना करें, बस आप उनकी सेवा करें। तो देखिए आप लोगों को उनकी फेस की बहुत अच्छे से मालिश करनी है।
पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की बहुत अच्छे से आपको इत्र से मालिश करना है। देखिए मैं उनके मुंह के बहुत अच्छे से मालिश कर रही हूँ। उसके बाद जो हाथ हैं, हाथ पैरों की बहुत प्रेम पूर्वक आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से आपको मालिश करनी चाहिए। तो देखिए आप इस प्रकार से उनकी इत्र सेवा कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, है ना। तो आप लोग किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, बहुत हल्के हाथों से और बहुत प्रेम पूर्वक करें। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा हो चुकी है। देखिए बहुत आसान तरीके से हो रहा है ना। तो आप लोग इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रतिदिन कर सकते हैं। देखिए गर्मियों में तो हम लोग उनकी एक बार इत्र से मालिश करते हैं, लेकिन ठंडियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मालिश करनी चाहिए। एक बार तो आप उनकी सुबह मालिश कर दें, उसके बाद जब आप दोपहर में उन्हें सुलाते हैं उस समय आप उनकी मालिश कर दें, और एक रात्रि में सोने से पहले तो 3 बार बहुत अच्छे से मालिश हो जाती है और उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो देखिए सर्दियाँ में से लगभग शुरू हो ही गई हैं, तो लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, उन्हें ठंडा लग जाता है, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ देखिए गर्म वस्त्र ही हैं लेकिन वो हल्के हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ये वस्त्र धारण करवा रही हूँ ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंडा ना लगे, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रेम से सो सकें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये वैसे हल्के वस्त्र हैं और बहुत मुलायम भी हैं, चुभने वाले तो कोई बात ही नहीं है, चुभने की तो समस्या होती ही नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें यह वस्त्र धारण करवा देती हूँ। देखिए यह सब जो भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करवाती हूँ ना, वह मैं स्वयं बनाती हूँ। तो देखिए हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार से सुला सकते हैं। देखिए आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो देखनी है, हम उस विषय पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सुबह की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को जब बिस्तर पर बिठाते हैं लेटाने के लिए, तो आपको सीधे उन्हें सुलाना नहीं चाहिए। मैं सुलाने से pहले उन्हें जल जरूर पिलाती हूँ और हमें डायरेक्ट सुलाना नहीं चाहिए, बिठाने के कुछ देर बाद सुलाना है। देखिए बहुत आराम से सुलाएं। तो देखिए जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो आप कोई लोरी भी गुनगुना सकते हैं, या आप राधा राधा ये शब्द बोलकर उन्हें सुला सकते हैं, क्योंकि यही शब्द उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए जिस प्रकार से उन्हें अच्छी नींद आ सके और कोई दिक्कत ना हो, आप उस प्रकार से उन्हें सुला दें। और आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ एक ही करवट पर नहीं सुलाना चाहिए। देखिए मैं तो अलग अलग तरीके से उन्हें सुलाती हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सुला सकते हैं, और ध्यान रहे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी पूरा ना ढकें, आप उनका फेस खुला रखें। देखिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत सरल विधि बताती हूँ, जिस प्रकार से हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत सरल तरीके से कर पाए। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। तो देखिए आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ इसी प्रकार से शयन करवाना है, ये बहुत सरल विधि है ना। उसके बाद देखिए मैं उनके सर पर टोपी भी लगा दूंगी, क्योंकि ताकि उनके सर में ठंडा ना लगे। देखिए टोपी भी उतनी टाइट नहीं है, हल्की सी ही है, ढीली भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से रोज शयन करें।
देखो हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। राधे राधे। तो आप सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे। जय श्री